जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। पढ़िए एक सेठ और वृद्ध साधु की कहानी। पढ़िए एक सेठ की कहानी जो हताश होकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है और तभी उसे एक संत रोक लेते हैं और उसे जीवन में सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखने का ज्ञान देते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी है। घुप अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे थे और रह रह कर बिजली चमक रही थी। वो शख्स काफी धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई थी। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। चारों ओर निराशा ही निराशा थी और भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे, तो उसने स्वयं को समाप्त करने का विचार कर लिया और नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान के छोर पर खड़ा होकर वह अंतिम बार ईश्वर का स्मरण करने लगा, तभी दो बुजुर्ग परंतु मजबूत बाहों ने उसे रोक लिया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए है। उस वृद्ध ने उससे निराशा का कारण पूछा और किनारे लाकर उसकी सारी कथा सुनी। फिर हंसकर बोला, तो तुम ये स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? सेठ बोला, हां, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश से चमक रहा था। सब और मान सम्मान और संपदा थी। अब जीवन में सिवाय अंधकार और निराशा के कुछ भी शेष नहीं रहा। वृद्ध फिर हंसा और बोला, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस अडिग चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुहक को जो संभव से ले, समझ लो कि उसने स्वयं को जान लिया। सुख दुहक तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति की गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, हमेशा सुख का ही, जिस चीज की आवश्यकता हुई उससे पहले वो मिल गई, तो क्या वो कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? दुख ना आए तो सुख का स्वाद क्या होता है, ये कोई कैसे जाने? इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य का जीवन आशा और निराशा का मिश्रण है। कभी हम यह सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो हमें सफलता मिल सकती है, लेकिन दूसरे ही पल हमें अपनी ही सफलता संदिग्ध लगने लगती है और फिर हम किंतु परंतु के चक्कर में पड़ जाते हैं। यह हम पर निर्भर है कि हम किस दृष्टिकोण को अपनाते हैं। यदि हम आशावान बनकर सफलता के प्रति असक्त हैं तो हम हर हाल में सफलता को प्राप्त करेंगे, लेकिन यदि हम निराशा के भंवरजाल में फंसकर यह चिंता करने लगेंगे कि हम सफल हो पाएंगे या नहीं, तो हमारी सफलता भी संदिग्ध हो जाएगी। हमारी हार और जीत को हमारा मन और मस्तिष्क ही तय करता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कभी कभी जरूर ऐसा होता है कि हम पूरी उम्मीद और निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में भी हमें आशा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस स्थिति में हमें यह मानना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, बल्कि आवश्यक यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। जब आप अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखते हैं तो आप स्वतः ही अपने लक्ष्य को अपने करीब पाते हैं। हमारे जीवन में बारी बारी से सुख दुख दोनों आते रहते हैं, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में हमें सहज बने रहना चाहिए। जीवन जीने की कला यही है कि जब हमारे जीवन में सुख आए तो हमें जी भर के हंस लेना चाहिए और जब दुख आए तो उन्हें हंसी में उड़ा देना चाहिए। समय चाहे सुख वाला हो या दुख वाला, दोनों ही बीत जाते हैं। हमें सुख में अपना संयम और दुख में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जिस तरह हर रात की सुबह होती है और हर सुबह रात में परिवर्तित हो जाती है, सुख दुख डके साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। जब लोग दुख में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख आने पर वे भगवान को भूल जाते हैं। दुख में भगवान को सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में कम लोग ही याद करते हैं। अगर लोग सुख में भी भगवान को याद करें तो उन्हें दुख आएगा ही नहीं। दरअसल भगवान को याद करते हुए जब हम उसकी प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर
सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रार्थना से हमें बल, विश्वास, प्रेरणा, आशा और सही मार्गदर्शन मिलता है। क्या ये कहना ठीक है कि जीवन में सुख दुख तो हमेशा रहते हैं? जीवन तो एक प्रवाह है जी। इस प्रवाह में हमारा सामना विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों से होता है। इन्हें हमारा मन अपने संस्कार वश सुख दुख के खानों में बांट देता है। तो जब तक हमारे साथ मन है, या यूं कहें जब तक हम मन के सम्मोहन में हैं, तब तक तो आपके प्रश्न का जवाब सकारात्मक ही होगा। अर्थात यह कहना ठीक है कि जीवन में सुख दुख तो हमेशा रहते हैं। इतना ही नहीं, दोनों पक्के यार हैं, सदा साथ रहते हैं। किसी के भी जीवन में केवल सुख ही सुख हो अथवा केवल दुख ही दुहा हो, ऐसा कभी नहीं होता। हर सुखी दिखाई देते व्यक्ति की मुस्कान के पीछे हाथ दुम दबाए बैठा होता है। इसी प्रकार हर दुखी व्यक्ति की उदासी की ओट में सुख मुंह छिपाए खड़ा होता है। जीवन की किसी एक दिशा में सुखी व्यक्ति के जीवन की कोई अन्य दिशा दुख के अंधियारे से घिरी होती है, जिसे वह दुनिया से छिपाए रखता है। इसी प्रकार जीवन के एक पहलू से दुखी व्यक्ति के जीवन का कोई अन्य पहलू सुख से प्रकाशित रहता है, जिसे वह देख नहीं पाता। जीवन में हमेशा सकारात्मक कैसे रहे? मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है, सुख क्या है, ये कहां और कैसे मिलता है? जी, ये सच है, सुख दुख धूप छाव की तरह आते जाते रहते हैं। कभी किसी की सारी उम्र एक सी नहीं रहती। ये हमारे कर्मों के फलित होने के परिणाम स्वरूप आते हैं। जब हमारे शुभ कर्म फलित होते हैं तो हमारे जीवन में सुख आते हैं, और दुष्कर्म का फल हमें दुख के रूप में मिलता है। सुख और दुख भोगने की मियाद भी उसी अनुपात में होती है। ज्यादा शुभ कर्म, ज्यादा समय सुख हमारे जीवन में रहेगा, और ज्यादा दुष्कर्म हमें अधिक समय दुख भोगना पड़ेगा। कई लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमने तो कोई बुरा काम नहीं किया, पूजा पाठ भी किया, फिर ये दुख हमें क्यों मिला? वह ये भूल जाते हैं कि अच्छे कर्म तो आपने अभी इस जन्म में किए, पर आपके पिछले बहुत से जन्मों में जो दुष्कर्म किए, महिलाओं को सताया, अपने घमंड में बेसहारा और मजबूर लोगों की बद्दुआएं ली, और जिनका फल आपको अब तक नहीं मिल पाया, वह अब फलीभूत हो रहे। इनका भुगतान अगर आपने अपने इस जन्म में चुकतू नहीं किया, तो बचे हुए दुष्कर्म फल फिर आपके अगले जन्म में प्रकट होंगे अपने भुगतान के लिए। ये तो विधि का विधान है और एक अखंड सत्य है। सबसे पहले सुख और दुख मन भोगता है, चेतना सजग है अर्थात ज्ञान से पूर्ण है। बस अज्ञान हटने की देर है सुख। इस संसार में इंद्री का सुख है, रिश्ते नाते का सुख है, अहंकार का सुख है। इंद्री का सुख, जितना अनपढ़ होगा उतना ही इंद्रियों का सुख जायदा ले सकता है। जैसे बच्चा मदहोश स्थिति में होता है, इसलिए इंद्री के सुख भरपूर उठाता है। खाने की इंद्री के बाकी केमिकल का खेल है, और आत्मा फंसी कितनी है लोभ, मोह, वासना, सब सुख दुख के कारण ही है। इसी से कभी सुख और कभी इंद्री का सुख और दुख फील होता है। हर किसी के जीवन में दुख और सुख दोनों क्यों होते हैं? इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है, उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य का जीवन आशा और निराशा का मिश्रण है। कभी हम यह सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो हमें सफलता मिल सकती है, लेकिन दूसरे ही पल हमें अपनी ही सफलता संदिग्ध लगने लगती है, और फिर हम किंतु परंतु के चक्कर में पड़ जाते हैं। यह हम पर निर्भर है कि हम किस दृष्टिकोण को अपनाते हैं। यदि हम आशावान बनकर सफलता के प्रति असक्त हैं, तो हम हर हाल में सफलता को प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि हम निराशा के भंवरजाल में फंसकर यह चिंता करने लगेंगे कि हम सफल हो पाएंगे या नहीं, तो हमारी सफलता भी संदिग्ध हो जाएगी। हमारी हार और जीत को हमारा मन और मस्तिष्क ही तय करता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कभी कभी जरूर ऐसा होता है कि हम पूरी उम्मीद और निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में भी हमें आशा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस स्थिति में हमें यह मानना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, बल्कि आवश्यक यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। जब आप अपनी पिछली गलतियों से सबक सीखते हैं, तो आप स्वतः ही अपने लक्ष्य को अपने करीब पाते हैं। हमारे जीवन में बारी बारी से सुख दुख दोनों आते रहते हैं, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में हमें सहज बने रहना चाहिए।
जीवन जीने की कला यही है कि जब हमारे जीवन में सुख आए तो हमें जी भर के हंस लेना चाहिए, और जब दुख आए तो उन्हें हंसी में उड़ा देना चाहिए। समय चाहे सुख वाला हो या दुख वाला, दोनों ही बीत जाते हैं। हमें सुख में अपना संयम और दुख में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। जिस तरह हर रात की सुबह होती है और हर सुबह रात में परिवर्तित हो जाती है, सुख दुख डके साथ भी ठीक ऐसा ही होता है।